कोडी रोड्स ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि सर्वाइवर सीरीज में उनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न करने वाले हैं, जिसे सुन के जे उसो खुश नहीं दिख रहे थे। उसके बारे में इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। रॉ की शुरुआत होती है ड्रू मैकिंटायर के साथ। उनको बहुत ज्यादा बू किया जाता है। वे कहते हैं कि मैं डोमिनिक मिस्टीरियो नहीं हूँ कि तुम मुझे बोलने नहीं दोगे, मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैं कहूंगा। फिर उन्होंने जो पिछले हफ्ते किया उसके बारे में वे कहते हैं कि अगर तुम मेरे फैन हो तो तुम समझोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, और अगर तुम मेरे फैन होने के बावजूद मैंने जो किया उसकी वजह से बू कर रहे हो तो तुम मेरे कभी फैन थे ही नहीं। फिर वे कहते हैं कि मैंने जे उसो को सामने से मारा था, ना कि उसकी तरह पीछे से वार किया। फिर वे वही बात फिर से करते हैं कि कैसे जे उसो और ब्लड लाइन ने उनको चैंपियनशिप जीतने नहीं दी। उसके बाद वे कहते हैं कि उन्होंने जजमेंट डे को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन वे वॉर गेम्स मैच में उनके 5वें साथी बनेंगे, क्योंकि उनको जे उसो से केज के अंदर बदला लेने का मौका मिलेगा। फिर जे उसो आकर उनको मारने जा रहे थे, लेकिन जजमेंट डे वहां पर आ जाते हैं। फिर सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स भी आते हैं, लेकिन एडम पियर्स उन सबको रोक देते हैं और मेन इवेंट के लिए सिंगल्स मैच बुक करते हैं, जिसमें दोनों टीम्स के एक एक सुपरस्टार्स होंगे, और इस मैच को जो भी जीतेगा उसकी टीम को वॉर गेम्स मैच में एडवांटेज मिलेगा। मतलब कि वॉर गेम्स मैच जब शुरू होता है तब दोनों टीम्स के एक एक मेंबर मैच में होते हैं और बाकी सब एक एक करके उनको ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले किस टीम का दूसरा मेंबर अपनी टीम के पहले मेंबर को ज्वाइन करेगा उसको डिसाइड करने के लिए ये मैच रखा जाता है। बाद में बैक स्टेज डेमियन प्रीस्ट रिया रिप्ली को कहते हैं कि अगर ड्रू मैकिंटायर हमारी टीम को ज्वाइन करने वाले थे तो एज अ मैच लीडर मुझे पता होना चाहिए था। रिया रिप्ली कहते हैं कि मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। फिर डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि उनको आज के एडवांटेज मैच में कम्पीट करना है। बाद में ड्रू मैकिंटायर उनके पास आते हैं। फिर वे और डेमियन प्रीस्ट एक दूसरे को कहते हैं कि वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते। डेमियन प्रीस्ट की ये वजह थी कि ड्रू मैकिंटायर ने उनको सेथ रॉलिंस पर कैश इन करने से रोका था। खैर बाद में ड्रू मैकिंटायर चाहते थे कि वे एडवांटेज मैच में मुकाबला करें। डेमियन प्रीस्ट पहले सहमत नहीं थे, बाद में वे मान जाते हैं। फिर बेबी फेस टीम का सेगमेंट दिखाते हैं, जिसमें ये डिसाइड होता है कि एडवांटेज मैच में जे उसो होने वाले हैं। फिर सैमी ज़ेन 5वें मेंबर के बारे में पूछते हुए कहते हैं कि क्या स्मैकडाउन से हम किसी को बुला सकते हैं? कोडी रोड्स कहते हैं हाँ। फिर सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं एक बंदे को जानता हूँ। उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं भी एक बंदे को जानता हूँ, और कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं एक पुराने दोस्त को जानता हूँ जो हमें ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद आगे वे फिर से सब मिलते हैं, जहाँ सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन को 5वां मेंबर नहीं मिलता, लेकिन कोडी रोड्स कहते हैं कि मुझे 5वां मेंबर मिल गया है। फिर ड्रू मैकिंटायर और जे उसो का मैच होता है, जिसमें ड्रू मैकिंटायर फ्यूचर शॉक डीडीटी से मैच को जीत लेते हैं, जो मुझे अच्छी फिनिश नहीं लगी। अगर क्लेम और किक से वे मैच को जीतते तो ज्यादा अच्छा रहता। खैर मैच के बाद जजमेंट डे आकर जे उसो को मारने लगते हैं, जिससे कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन स्टील चेयर्स लेके आते हैं और उसकी मदद से उन सबको मार के रिंग से बाहर निकालते हैं। फिर कोडी रोड्स कहते हैं कि मैंने किसी को ढूंढ लिया है जो हमारा 5वां मेंबर बनेगा। वो एपेक्स प्रेडिटर है, उसके साथ मेरी लेगेसी है, और वॉइसेस की भी बात करते हैं। ये तीनों रेफरेंस रैंडी ऑर्टन के थे। लेगेसी वो टीम का नाम था जिसमें कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन साथ में थे। एपेक्स प्रेडिटर रैंडी ऑर्टन का निकनेम है और वॉइसेस रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग है। ये सुन के फैंस तो खुश हुए कि रैंडी ऑर्टन सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न आने वाले हैं, लेकिन जे उसो के चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी, क्योंकि रैंडी ऑर्टन का इससे पहले आखिरी मैच 2022 में हुआ था, जिसमें वे और मैट रिडल द उसोस के सामने अपनी टैग टीम चैंपियनशिप हार गए थे। इसलिए जे उसो को चिंता हो रही थी कि अगर रैंडी ऑर्टन भी ड्रू मैकिंटायर की तरह उन्हें माफ नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये छोटी सी डिटेल थी जो ज्यादातर फैंस ने नजरअंदाज कर दी होगी। खैर शो में लडविग काइजर और जॉनी गार्गेनो का भी मैच होता है, जिससे पहले लडविग काइजर जियोवानी विंची को रिंग साइड पर आने से मना करते हैं, फिर भी वे आते हैं, जिसकी वजह से लडविग काइजर का ध्यान उनकी तरफ जाता है और जॉनी गार्गेनो मैच को जीत लेते हैं, जिसकी वजह से गंथर लडविग काइजर से डिसअपॉइंट होते हैं और जियोवानी विंची से इम्प्रेस, क्योंकि उन्होंने इंपीरियम की हेल्प करने की कोशिश करी थी। फिर मिस आकर कहते हैं कि गंथर उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, और तभी गंथर वहां पर आकर कहते हैं कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करता क्योंकि तुम सिर्फ एंटरटेनर हो। फिर मिस कहते हैं कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे एक एंटरटेनर होना बुरी
चीज है। और वे पुराने रेसलर्स का नाम लेके कहते हैं कि वे भी एंटरटेनर्स थे और उनके कैरेक्टर्स लार्जर देन लाइफ थे, लेकिन तुम सिर्फ एक रोबोट की तरह हो। फिर वे कहते हैं कि मैं कई बार टॉप पर रह चुका हूँ और वहाँ से गिर के मैंने अपने आप को बार बार रीबिल्ड किया है, कुछ ना कुछ चेंज किया है, और वही चीज एक एंटरटेनर को इमोर्टल बनाती है। मैं किसी भी चीज को सर्वाइव कर सकता हूँ, लेकिन तुमने कभी बॉटम हिट नहीं किया है। जब तुम बॉटम हिट करोगे और अपने आप को रीबिल्ड करोगे, तब तुम मेरी रिस्पेक्ट डिजर्व करोगे। फिर गंथर अपना हिल प्रोमो डिलीवर करते हैं, जिसमें वे मिस को माइक के बुलाते हैं, जो उनका रियल नेम है, और कहते हैं कि तुम्हारी इस स्पोर्ट्स में जगह नहीं है। फिर उनको पुश कर रहे थे, जिसकी वजह से मिस उनको पंचिस मारते हैं, लेकिन गंथर उनको किक मार के उनको उठाकर कहते हैं कि तुम मेरे लेवल के नहीं हो। तब मिस उनको लो ब्लो मारते हैं। फिर स्वैग में अपना सूट सही करके उनको स्कल क्रशिंग फिनाले मारते हैं। ये अच्छा लगा कि WWE ने मिस को बेबी फेस बनाया, लेकिन उनकी पर्सनालिटी को चेंज नहीं किया। वे अभी भी चीटिंग करके जीतते हैं, लो ब्लो मारते हैं, मतलब कि वे कैसे भी करके जीतना चाहते हैं। सही हो या गलत, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे एंटी हीरोज हमें कम देखने को मिलते हैं। खैर, इसके बाद चैट गेबल और शिंसुके नाकामुरा का मैच होता है। इसमें शिंसुके नाकामुरा जीत जाते हैं। पता नहीं WWE अल्फा एकेडमी के साथ क्या करना चाहते हैं। उनमें से किसी ने रिसेंटली एक भी मैच नहीं जीता है। खैर, अब बात करते हैं रकेल रोड्रिगस और नाया जैक्स के मैच की। इसमें रकेल रोड्रिगस को फैंस फुल सपोर्ट कर रहे थे। इतना सपोर्ट शायद उनको पहली बार मिला होगा। वे मैच में कई बार नाया जैक्स को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नाकामयाब रहते हैं और आखिर में नाया जैक्स जीत जाते हैं। आगे बेकी लिंच और ज़ाया ली का भी मैच होता है। ये मैच अच्छा होता है। आखिर में बेकी लिंच मैन हैंडल स्लैम मार के मैच को जीत लेते हैं, लेकिन मैच के बाद डैमेज कंट्रोल क्राउड में से आते हैं। उनके पीछे शार्लेट फ्लेयर, बियंका ब्लेयर और शॉर्ट्जी भी आते हैं और हमें दोनों टीम्स के बीच एक ब्रॉल देखने को मिलता है। खैर, शो में फेटल 4-वे टैग टीम मैच भी होता है, जिसको जीतने वाली टीम को वुमेन्स टैग टाइटल्स के लिए मैच मिलेगा। इस मैच को कटाना चांस और केडन कार्टर को जीतना चाहिए था, क्योंकि वे एक प्रॉपर टैग टीम है और उनके टैग टीम मूव्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हुआ ऐसा कि मैक्सिन डुप्री टीगन नॉक्स पर क्रॉस बॉडी मारते हैं, जिनको वे काउंटर करके पिन करते हैं, जिससे मैच के विनर टीगन नॉक्स और नटालिया बनते हैं। आपको कैसा लगा ये रो, कमेंट में जरूर बताइए।